जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वाइटर विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। लास्ट चैप्टर 8 में हमने मौर्यन एज के बारे में पढ़ा था, तो इस चैप्टर में हम पोस्ट मौर्यन एज के बारे में पढ़ेंगे। जो कहते हैं ना कि जो हमारा लास्ट किंग था ना मौर्यन, बृहदत्त नाम था उसका, तो उसका मर्डर कर दिया गया था उसके ऑफिशियल के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। So after that he captured the power and slowly India goes towards political fragmentation। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न एज में पूरा एक कंपाइल था, जैसे कि हम नॉर्थ वेस्ट में पढ़ते हैं तक्षशिला तक था, इधर जो हमारा उज्जैन था वो हमारा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर टाइप बन गया था, और इधर पाटलिपुत्र हमारा कैपिटल सिटी था। तब ये हमारा मॉडर्न एज यहाँ तक एस्टैब्लिश था। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है, कि कैसे नॉर्थ वेस्ट में कौन रूल करता है, सेंट्रल इंडिया में कौन रूल करता है, डेक्कन में, और साउथ में कौन कौन रूल करता है। जैसे हमारे नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स आते हैं फर्स्ट, वो 100 ईयर्स तक रूल करते हैं। इसके बाद आते हैं शक्कास, वो 500 साल तक रूल करते हैं। इसके बाद पार्थियंस आते हैं, और इसके बाद कुशानाज आते हैं, वो 200 ईयर्स तक रूल करते हैं। इसके बाद हमारे गुप्ता एज की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद हमारा सेंट्रल इंडिया है ना, जो वो शुंगा आते हैं, शुंगा डायनेस्टी, फिर इसके बाद कन्वाज आते हैं। और हमारा जो डेक्कन है वहाँ सतवाहनाज और वकटकज। सतवाहनाज वर वेरी पॉपुलर फॉर देयर आर्किटेक्चर। एंड हमारे साउथ में आते हैं चोला, चेराज एंड पांड्याज, और इसके बाद पल्लवाज एंड चालुक्याज वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमारा देखते हैं कि हमारा जो मॉडर्न एज में पहले पूरा कंसोलिडेटेड था जो एम्पायर है, अब वो कैसे डिवाइड हो गया है। तो एक चलता है कब तक, जैसे कि ये 185 बिफोर कॉमन इरा से शुरुआत हो गई थी पोस्ट मॉडर्न एज की, और 320 सी तक चलती है। और 320 सी तक, जैसे कॉमन इरा तक हमारे गुप्ता एज की शुरुआत हो जाती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर हुआ इन एंशंट इंडिया, यूज़ ऑफ आयरन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ इरिगेशन वाज प्रैक्टिस्ड, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड बैरीगाजा, एक बारूच है जो गुजरात के पास है, उस कोस्टल टाउन के बारे में पढ़ेंगे। संगम एज में, एक संगम एज थी नॉर्थ साउथ में, संगम एज थी साउथ में, वहाँ पे एक अरिका मेडू नाम की जगह, संगम लिटरेचर में इसका दिया गया है हमें। देयर मेंशन इज इन डिफरेंट सोर्सेज। और स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स, और मेटल क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉइन्स, कैसे पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूजेज इस एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत होने लगी थी। तो हमारा जो विलेजेस हैं, विलेजेस में साउथ इंडिया के विलेजेस हैं, वहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स को वेलालार बोलते थे, ऑर्डनरी प्लोमैन को उजावार्स, और लैंडलेस लेबरर्स को कढ़ाई सियार, और स्लेव्स को अधिमाई बोलते थे। एंड जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें डिफरेंट था, साउथ इंडिया में डिफरेंट था। जैसे कि यहाँ पे हमारे बताया गया है, जो विलेज हेडमैन था ना, हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका। ये जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी पोस्ट होती थी। ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स हैड स्लेव्स थे, उसके पास हायर्ड वर्कर्स थे टू कल्टिवेट द लैंड। ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। जो हमारे इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे उनको गृहपतिस बोलते थे, और मैन एंड वुमेन सच एज दासा कामकाराज who did not own land and had to earn a living working